ओमिक्रॉन दुनिया के साथ साथ भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 32 तक पहुँच गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी को देखते हुए 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पर ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। साफ है कि इस वजह से क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी यानी 31 दिसंबर की पार्टियां फीकी पड़ जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को पहले से रोका जा सकता है। पुलिस का कहना है कि आयोजन स्थल पर सिर्फ 50% लोगों को ही कार्यक्रम स्थल में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी और कार्यक्रम के आयोजकों को फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक सरकार ने सभी सामाजिक सांस्कृतिक समारोह के साथ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और एकेडमिक इवेंट्स पर पहले ही अगले 2 महीनों के लिए रोक लगा दी है। मैसूर, धारवाड़ और बेंगलुरु में कोरोना के मामले सामने आने के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से दहशत है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से दहशत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन को लेकर कुछ दिन पहले पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले हवाई सेवाओं को फौरन रोक दिया जाए। हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना के कहर से बाहर आया है। हमें हर वो संभव कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना का नया वेरिएंट भारत में प्रवेश न करे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क किया है। उसने टेस्टिंग, सतर्कता, रोकथाम और वैक्सीन कवरेज को बढ़ाने के लिए कहा है। इसलिए ओमिक्रॉन से बचने की जिम्मेदारी में आप भी सहयोग करें। फेस मास्क, वैक्सीन, ये सब बेहद जरूरी है। कोविड-19 का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब पूरे दुनिया में तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में इसकी भयावहता सबसे ज्यादा है। आलम ये है कि जहां कोरोना ने ब्रिटेन में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बीते रोज यानी बुधवार को 78,610 नए ओमिक्रॉन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। इतने ज्यादा केस करीब 12 महीने बाद सामने आए हैं। इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को 68,053 केस मिले थे, लेकिन तब ब्रिटेन में लॉकडाउन था। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तब से लगातार दर्जनों देशों में ये फैल चुका है। भारत में 55.52% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधी आबादी अब भी कोरोना के खतरे में है। हाल ही में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन के मामले अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें बूस्टर डोज बढ़ानी होगी क्योंकि इससे संक्रमण से निपटने में मदद मिल सकती है। दरअसल टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया के बाकी देशों को बहुत ज्यादा खतरा है। इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जिस प्रांत में ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले सामने आया था, वहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या 330% से ज्यादा बढ़ गई है। यानी जहां पहले एक केस आ रहा था, वहां 330 से ज्यादा